अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और सियासत के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि गंदा है पर धंधा है ये। हमेशा ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, वह दूसरी जो अपोज़िशन है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है। अपोज़िशन जो है वो रूलिंग पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जो अपोज़िशन होती है उसने हमेशा तनकीद करनी होती है ताकि सामने वाली जो पार्टी है वो महंगाई ना बढ़ाए या लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टियाँ क्या करती हैं, वो एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करती हैं, गंदे-गंदे इल्ज़ामात लगाती हैं। इस वक़्त इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो अपने उरूज पे है। आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद उन्होंने इतनी मकबूलियत, इतनी पज़ीराई हासिल नहीं की होगी जितनी कि इस वक़्त इमरान खान के पास है, जिसकी वजह से दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उनको भी वोट्स चाहिए। और इमरान खान जो है वो दूसरी पार्टीज़ के साथ बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। ऐसे में आपको पता है कि इमरान खान के गिर्द जो है वो घेरा तंग होता है और उनको अदालतों में तलब किया जाता है। वो इमरान खान जो हमेशा ये कहा करते थे कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होता है। इमरान खान जो ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ जो है वो भगोड़ा है। जो कहा करते थे कि वो इलाज करवाने के लिए लंदन क्यों चला जाता है, उसे ऐसी कौन सी बीमारियां हैं। या मरियम नवाज के ऊपर टॉन्ट किया जाता है इनकी पार्टी की तरफ से कि वो इतनी सर्जरीज करवाती हैं कि उनको बाहर जाना पड़ता है, पाकिस्तान में सर्जरीज क्यों नहीं करवाती। अब वही इमरान खान जिन पे लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो इंसाफ की बात करते हैं, जो एक कानून की बात करते हैं, जो कहते हैं कि छोटे गरीब के लिए अगर वो कानून है तो बड़े के लिए भी। तो अब इमरान खान को जब अदालतें बुलाती हैं तो उनकी तरफ से या तो वो हाजिरी नहीं देते, और जो उनके लॉयर्स हैं वो जो पेपर्स जमा करवाते हैं उसमें वो इमरान खान को एक इंतहाई गलीज किस्म के मर्ज में मुब्तला बताते हैं। वो मर्ज कौन सा है वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और उनके वकला की वजह से उनकी जो एक बीमारी थी जिस पे उन्होंने पर्दा डाला था या उन्होंने उसको छुपा के रखा था, वो लोगों के ऊपर जाहिर हुई। और जब जाहिर हुई तो बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, उस पर तो किसी का बस नहीं है। लेकिन उनकी बीमारी को इंतहाई गलीज करार देते हुए उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि माजरत के साथ ये वर्ड बोलना पड़ रहा है कि कहा जाता है कि जी ये मर्ज सिर्फ जानियों को लाहक होता है। और ऐसा क्या मर्ज है, इस मर्ज की क्या सिम्टम्स हैं, ये किन लोगों को होता है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है। क्योंकि जो आप लोगों को बताया जा रहा है, ट्विटर के ऊपर आप चले जाओ, हर जगह पर ये टॉपिक चल रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इमरान खान को वो कौन सा गलीज बकौल उन लोगों के कि मर्ज जो है वो लाहक है, और मर्ज का नाम सुन के सब शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं। और ये कि वकील की एक गलती की वजह से उनकी जो बीमारी है वो सबके ऊपर जाहिर क्यों हो गई है। और इसमें जो कुछ शर्मनाक हकायक आप जाके देखते हैं ट्विटर के ऊपर, तो मैं आज उसका थोड़ा सा कच्चा छठा आपके सामने रखना चाहती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि जो इमरान खान के लॉयर की तरफ से पेपर्स जमा कराए गए हैं उसमें जो उनकी बीमारी लिखी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। मैं पढ़ के सुनाती हूँ, लेकिन ये बहुत ही जो है ना ब्लर है, बिल्कुल ब्लर है, मुझे बड़ी मुश्किल से इसको रीड करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं इसको आपके सामने रीड कर सकूँ थोड़ा सा इसको करके। अच्छा जना, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि मिस्टर इमरान खान नियाजी इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेडिकल कंडीशंस वेयर इन हिज लेग इन स्टिल इन प्रोसेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम बुलेट वुंड्स। कि जो उनको गोली लगी थी टांग में उसकी वजह से भी वो मतलब इस वक्त उनकी कंडीशन है कि वो सीरियस हैं। और आगे वो कह रहे हैं जनाब जी कि वाइल डॉक्टर्स हैव आल्सो रिसेंटली डिस्कवर्ड रेक्टल प्रोलैप्स। ये है जी वो वर्ड जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्विटर के ऊपर चल रहा है कि उनको रेक्टल प्रोलैप्स हो गया है और साथ में उनको हेमरॉइड हो गया है। अब ये हेमरॉइड जो है ना बेसिकली पाइल्स को कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले शाह महमूद कुरैशी का मजाक उड़ाया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब जेल भरो तहरीक में जब बहुत सारे लोगों को, सियासतदानों को जेल में डाला जा रहा था, तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने जेल में कहा था कि जनाब उनको पाइल्स का मसला है। अब पाइल्स का मसला किसी को भी हो सकता है, इस पर किसी का मजाक उड़ाना मुझे नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया इमरान खान का, और बहुत ज़्यादा उनको इससे गलत बात के साथ जोड़ा गया। लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ कि रेक्टल प्रोलैप्स को इन्होंने क्या कहा है। फॉर गोइंग इन व्यू हिज डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड अगेंस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। अब इन पेपर्स के अंदर वकील बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरान खान साहब को ये एडवाइस किया है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो नहीं करना, मतलब कि लंबा सफ़र आपको तय नहीं करना। अच्छा, अब इसमें दो तरह के मजाक उड़ाए जा रहे हैं। एक पाइल्स की वजह से कि इमरान खान को पाइल्स हैं, क्यों भाई इमरान खान इंसान नहीं है क्या? इमरान खान एक पत्थर का मुजस्मा है जिसको पाइल्स नहीं हो सकती। फिर उसको शाह महमूद कुरैशी के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो रेक्टल प्रोलैप्स है
इसको अगर आप जाकर सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स आपके सामने आएंगे, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। रेक्टल प्रोलैप्स को जाकर लिखते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आपके सामने जो डेफिनेशन आती है उस पे आता है कि जी रेक्टल प्रोलैप्स अकर्स, ये तब होता है व्हेन रेक्टम पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन स्लिप्स डाउन। समझ गए आप, मतलब इनसाइड योर एनस, ठीक है, ये इसका मतलब आ रहा है। और उसके बाद हेमरॉइड के बारे में, यानी कि ये भी एक पाइल्स की किस्म है, इसके बारे में जब आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं तो आपके सामने आता है कि ये तब होता है जब आपकी हेमरॉइड, ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स, आर स्वोलन वेन्स इन योर एनस। एनस के अंदर जो आपकी स्वोलन वेन्स हैं, यानी कि सूजी हुई वेन्स हैं, एंड लोअर रेक्टम सिमिलर टू विरोकस वेन्स। अच्छा, अब ये अगर उनको मर्ज जो है वो लाहक हो गया है तो इसके बाद ट्विटर के ऊपर एक नया ट्रेंड चलता है और उसमें क्या बताया जाता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि इफ़ द एनल डैश, मैं वर्ड नहीं पढ़ रही, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। इफ़ द एनल डैश यू आर हैविंग द डैमेजेस नर्व्स, ligaments and muscles that support to control the rectum, a possible result is rectal prolapse। वो उसमें उन्होंने रीज़न बताई है कि किस वजह से आपको रेक्टल प्रोलैप्स जो है वो हो सकता है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब इमरान खान की यहाँ से की जा रही है जी तज़हीक, और ये कहा जा रहा है कि वो होमोसेक्सुअल हैं, कोई कह रहा है जी बायसेक्सुअल हैं, कोई रेहाम खान की किताब का बता रहा है कि जी रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा था कि वो तो ख्वाजा सराओं को भी नहीं छोड़ते, कोई कह रहा है कि ये इमरान खान को अगर मर्ज लाहक ही नहीं था तो वो कोई और बीमारी जो साफ़ सुथरी बीमारी होती है, जैसे हार्ट का मसला है या एज का मसला है, जैसे वो 72 के हो चुके हैं या कितने भी साल के हो चुके हैं, उसका लिख लेते, तो इसका मतलब है कि उनको ये बीमारियां होंगी और ये बीमारियां जो हैं वो खुल गई हैं। तो इस पे अब जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तज़हीक का निशाना बना रहे हैं इमरान खान को, और ये कह रहे हैं लॉयर ना पेपर्स में ये चीज़ें लिखता और ना लोग इसको जो है वो तज़हीक का निशाना बनाते या तनकीद का निशाना बनाते। तो अब जनाब मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि जो मैंने सर्च किया है उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ख़राब हो तो ही उसको ये बीमारी लाहक होती है। कोई खुदा का खौफ किया करें, कोई किसी पे तनकीद करनी होती है तो कोई ऐसी तनकीद करें जो समझ में भी आती है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तानी लोग इतनी फालतू बातें क्यों करते हैं। अब जनाब जो मैंने जाके गूगल पे लिखा है उसमें जो और 5 से 6 रीजंस आ रही हैं जिसकी वजह से इंसान को ये बीमारी हो सकती है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले है जी एजिंग। तो जाहिर बात है कि खान साहब की एज तो ऑब्वियसली 70+ है, तो उनको ये मसला हो सकता है। दूसरा, ये ख़वातीन को भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी हो सकता है। फिर उसके अलावा अगर आपको कोई प्रीवियस इंजरी है या आपकी कोई सर्जरी हुई है पेल्विस की तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डायरिया की वजह से भी हो सकता है। इंटेस्टाइन का आपका जो पैरासाइट्स का इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक कफिंग की वजह से भी हो सकता है। स्नीजिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा छींके मारते हैं, कफ बहुत ज़्यादा आपको आती है, उस वजह से भी हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व डैमेज की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो कहाँ पर लिखा है कि अल्लाह माफ़ करे कि आप किसी पे ये इल्ज़ाम लगा दो कि वो ज़ानी ही होता है, वो कोई होमोसेक्सुअल ही होता है या वो बायसेक्सुअल ही होता है तो उसको ये बीमारी होती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी बीमारी के, तो किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं ये जानती हूँ, मानती हूँ कि इमरान खान ने बहुत बुरी तनकीद की हुई है मरियम नवाज़ के ऊपर, और नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया, उनकी वालदा का, मरियम नवाज़ की वालदा की, मरती हुई वालदा का मजाक उड़ाया। नो डाउट कि ठीक है जी, आप इसे मुकाफात अमल कह दें, आप ये कह दें कि उनके सामने आ रहा है, लेकिन आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, ये मेरा ख्याल है। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई दूसरे को आप समझते हो कि वो ये सब कर रहा है तो गलत है, तो फिर आपके लिए वो कैसे आप जस्टिफाई करते हो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। इसके बारे में मैं अब आपके सामने ये बात रखती हूँ। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते और समझते हैं, और मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सस्ते जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।